हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स के यूट्यूब चैनल पे। सो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। उसके पहले अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो हम लोग का व्हाट्सअप जो है ग्रुप है इस नंबर पे। आप इस नंबर पे मैसेज करके वो ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हैं और आपके सारे क्वेश्चंस जो है या फिर एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जो है आपको उस ग्रुप पे जो है हमेशा मिलते रहेगा। आपके सारे के सारे डाउट जो भी आपके रीजनिंग एज वेल एज मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों के सारे डाउट आपके जो है उस ग्रुप पे जो है सॉल्व कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते। आज का जो टॉपिक है हम लोग का टाइम एंड वर्क है। ये जो टॉपिक है वो आप एसएससी से लेकर बैंकिंग, रेलवे, चाहे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सभी जगह पे टॉपिक जो है आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आज हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आज ही हम लोग ये टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो टाइम एंड वर्क क्या होता है, इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, सबसे पहले तो इनके टर्म्स को हम लोग देख लेंगे। तो टाइम और वर्क ये जो दो वर्ड है, ये दो वर्ड से आप समझ सकते हो कि इस टॉपिक में हम लोग टाइम की बात करने वाले, समय की बात करने वाले, काम की बात करने वाले यानी कि वर्क की बात करने वाले, और एक जो तीसरा टर्म और ऐड होने वाला है, ये दो टर्म के अलावा जो एक तीसरा टर्म और आने वाला है वो है आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या, एफिशिएंसी का मतलब है आपकी जो क्षमता होती है। ठीक है, किसी काम को आपने 1 घंटे में कितना काम किया या 1 मिनट में कितना काम किया, जितना भी टाइम का यूनिट होगा उसका जो एक छोटा सा हिस्सा होगा उतने में आपने कितना काम किया ये आपको निकालना होगा। तो अगर मैं तीन टर्म्स, अगर आपको ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ये तीनों टर्म्स बहुत बेसिक्स है। तो अगर मैं तीन टर्म्स हम लोग के हो चुके हैं तो इन तीन टर्म का रिलेशन क्या आता है, इन तीनों टर्म का आपस में रिलेशन क्या होता है। तो अगर मैं बोलूँगा कि अगर मुझे इस क्वेश्चन में इनका रिलेशन निकालना है, तो अगर मैं पूछूं कि वर्क का फॉर्मूला क्या है या वर्क का इन दोनों से रिलेशन क्या है, तो वर्क निकालने के लिए जानना ज़रूरी है कि उस काम को करने के लिए आपने कितना टाइम लिया है और आपकी क्षमता कितनी थी, या फिर मैं बोलूँ कि एफिशिएंसी आपकी कितनी थी उस काम को करने के लिए, आपकी एफिशिएंसी कितनी थी उस काम को करने के लिए। तो ये अगर मैं बेसिक साइन का रिलेशन बोलूँ तो इसको मैं दो और तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैंने वर्क की जगह पे यहाँ पे टाइम पूछा होगा तो आप जस्ट इस सिंपल वर्क को आप एफिशिएंसी से जो है डिवाइड कर सकते हो, और अगर मैंने यहाँ पर टाइम की जगह एफिशिएंसी रख दी तो वर्क अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। मतलब बेसिक सा चीज़ है कि ये बेसिक फॉर्मूला मैं बोलूँ या बेसिक रिलेशन इनका बोलूँ कि ये एक ही फॉर्मूला या एक ही बेसिक रिलेशन है जिसको आप तीन अलग अलग तरीके से जो है लिख सकते हो। ये तीन टर्म के अलावा कुछ और टर्म्स भी है जो कि हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे, बट टाइम एंड वर्क को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक होता है पार्ट वन जो कि पैटर्न बेस्ड है, फिलहाल हम लोग पैटर्न डिस्कस करने वाले, और जो दूसरा पार्ट होता है उसमें एक और टर्म मिक्स हो जाता है, उसमें क्वांटिटी एक टर्म है वो मिक्स हो जाती है, वो फिलहाल मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, वो फिलहाल मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा, जब हम लोग उसके पार्ट टू पे आएंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पर हम लोग के सारे टर्म्स हो गए, इनके ये जो है रिलेशन हो गए। और अगर मैं अब पैटर्न की बात करूँ तो मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ। अब मैं पैटर्न की बात करूँ कि जो पहला पार्ट हम लोग ये जो करने वाले, पहला पार्ट जो करने वाले, इसमें पैटर्न क्या होने वाला है, हम लोग का पैटर्न क्या होने वाला है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि इन तीनों को लिखने का जो तरीका है उसी को हम लोग पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि ए ने किसी काम को करने के लिए 10 आवर लिया है और बी ने उसी सेम काम को करने के लिए, वो सेम काम को करने के लिए अगर 20 घंटे लिए। ठीक है, मैं जो टाइम है वो आवर की यूनिट में लिख रहा हूँ, मतलब टाइम का जो यूनिट है वो है आवर। तो ए को किसी काम को करने में 10 घंटे लगे और बी को किसी काम को करने में 20 घंटे। पैटर्न क्या है कि टाइम के नीचे आप अक्सर वर्क लिखोगे, हमेशा वर्क लिखोगे, और वर्क के नीचे आप क्या लिखोगे, एफिशिएंसी लिखोगे। ठीक है, टाइम, वर्क और एफिशिएंसी इसी पैटर्न में आपका हमेशा होना चाहिए। और टाइम अगर आपको पता है क्वेश्चन में, तो वर्क जो है वो विद द हेल्प ऑफ एलसीएम निकालोगे। वर्क निकालने का आपका तरीका क्या होगा, वर्क निकालने का क्या तरीका होगा कि विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। जिन्होंने एलसीएम निकालना नहीं जानते वो हम लोग की प्रीवियस वीडियो पे जाके एलसीएम कैसे निकाला जाता है, किस तरीके से निकाला जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कैसे निकाल सकते हो, और बचपन से हम लोगों ने कैसे सीखे, सारे के सारे डिटेल वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अगर मैं वर्क एलसीएम से निकाल रहा हूँ तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 20। बट अगर आपने यहाँ पे 20 की जगह 40 लिखा
तो भी कोई इशू नहीं, 40 की जगह 60 लिखा तो भी कोई इशू नहीं, 80 लिखा तो भी कोई इशू नहीं। इन शॉर्ट इन दोनों के टेबल में जो नंबर आएगा वो सारे के सारे आप नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। बट स्टिल मैं यहाँ पे एलसीएम की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डेटा जितना छोटा होगा उतना वैल्यू आपको कैलकुलेट करने में हेल्प होगा, उतना ही छोटा वैल्यू होगा और आप कैलकुलेट जो है इजीली कर पाओगे। तो बजाय कि मैं इनके बड़े बड़े नंबर लूँ, आप एलसीएम से छोटा नंबर जो है लेकर इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। एफिशिएंसी मतलब कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ वीडियो के, तो मैंने अभी भी बताया था कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है कि किसी काम को करने के लिए आपने वक्त कितना लिया है, टाइम कितना लिया है। बट मैं जिस बंदे की एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, टाइम भी आप उसी का यूज करोगे। मतलब एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है वो है वर्क अपॉन टाइम। वर्क है 20 और टाइम है 10। 10 मैंने किसका टाइम लिया है, ए का, तो ए का ही आपको एफिशिएंसी यहाँ पे मिलेगा। और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर दोनों के लिए वर्क अलग अलग क्यों नहीं निकाला, क्योंकि देखो दोनों ने काम सेम किया है, ठीक है ना, काम जो है सेम यूनिट का किया है। तो 20 यूनिट जो है वो आपका जो है क्या है, 20 यूनिट जो है वो आपका वर्क है। 20 यूनिट जो है वो है आपका वर्क। 20 यूनिट बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्क का कोई वैल्यू यूनिट जो है मेंशन नहीं किया गया। और 2 क्या है, 2 यूनिट पर आवर जो है, पर आवर में बोल रहा हूँ, या 1 यूनिट पर आवर जो है इनकी एफिशिएंसी है, इनकी क्षमता आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इनका यूनिट मेरे ख्याल से कोई मेरे ख्याल से इसको समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं। तो मैंने क्या बताया कि पैटर्न में आपको हमेशा टाइम लिखना है, फिर उसके बाद वर्क लिखना है और फिर एफिशिएंसी लिखना है। टाइम जो अक्सर क्वेश्चन में दिया जाता है या नहीं भी दिया जाएगा, बट अगर इस पैटर्न में लिखोगे तो जो भी डेटा दिया जाएगा उसके हेल्प से आप जो दूसरा डेटा है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। वर्क जो है अक्सर आपको एलसीएम के हेल्प से निकालना होगा, और एफिशिएंसी जो है वो है फॉर्मूला या टाइम। एफिशिएंसी दिया है और आपको टाइम निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला, मतलब दोनों भी सेम चीज़ है। बट एक ज़रूरी चीज़ क्या कि टाइम और एफिशिएंसी, आप जिस बंदे का टाइम लोगे उसी बंदे का एफिशिएंसी लेना है, या जिस बंदे का एफिशिएंसी यूज करोगे उसके हेल्प से आपको उसी बंदे का टाइम मिलेगा, ठीक है। तो मेरी बात आपने ध्यान से सुनी होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि टाइम जिसका लोगे उसी की एफिशिएंसी, या एफिशिएंसी जिसकी लोगे आप उसी का टाइम जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर बेसिक चीजें हम लोग की कवर हो चुकी है, हम लोग आगे बढ़ सकते, क्वेश्चन के ऊपर जा सकते कि एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, राम ने किसी काम को किया है 8 आवर में। 8 आवर टाइम का जो यूनिट दिया है वो आवर में है। और शाम ने उसी सेम काम को किया है 12 घंटे में। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि चलो इसको आगे मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आपको पैटर्न मालूम है तो टाइम अगर आपको दिया है तो सबसे पहले तो वर्क निकाल लो। 8 और 12 का जो वर्क हो जाएगा, यानी कि एलसीएम के थ्रू जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी 24। जिन्होंने एलसीएम का वीडियो नहीं देखा है वो हम लोग का प्रीवियस वीडियो जाके एलसीएम कैसे निकालते हैं वो देख सकते हैं। मैं फिलहाल एलसीएम के डेप्थ में नहीं जाऊँगा। और अगर एलसीएम आपको मिल गया, वर्क आपको अगर मिल गया, तो आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। मैंने राम का टाइम यूज कर रहा हूँ मैं, 24 डिवाइड बाई 8 दैट इज 3, ये है राम की एफिशिएंसी, और ये आ जाएगी 2 जो है शाम की एफिशिएंसी। अब मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ता हूँ कि आपको टाइम पूछा गया है, किसका टाइम पूछा गया है। विल दे फिनिश द वर्क, दे का मतलब क्या, दोनों के दोनों। अगर दोनों ने इस काम को साथ में किया, वर्किंग टुगेदर, तो इसको करने में टाइम कितना लगेगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले बात तो पूछा क्या गया है, टाइम पूछा है, बट किसका टाइम पूछा है, राम और शाम दोनों का। टाइम पूछा है, राम और शाम जो है दोनों का आपको टाइम पूछा गया। तो टाइम का फॉर्मूला है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, बट वही मैंने बोला कि टाइम जिस बंदे का आप यूज करोगे उसी बंदे का आपको एफिशिएंसी भी जो है यूज करना होगा। तो अगर टाइम जो है राम शाम का है तो एफिशिएंसी भी आपको राम और शाम की ही लेनी पड़ेगी। वर्क है मेरा 24, एफिशिएंसी है मेरा टोटल 5, और इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कि 24 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, तो 5 4 होता है 20, बच गया 4 बाय 5 आवर इस काम को करने के लिए टोटल टाइम लगाई। या फिर आप इसको 4.8 आवर भी बोल सकते हो, या फिर 4 आवर। और मिनट कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से मिनट आपको पता होना चाहिए कि 48 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा,
48 मिनट हो जाएगा। तो तीनों भी जो है आंसर आपके राइट है। अगर आप तीनों में से कोई भी आंसर जो है ऑप्शन में दिखे तो आप टिक कर सकते हो, बट आपको ये तीनों वैल्यू जो है निकालने आनी चाहिए। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर ये वैल्यू हम लोग ने कैसे निकाली। सो देखो ये तो 4 है, 4 जो है वो तो आवर में है, कोई इशू नहीं। बट ये 4/5 को आपने सर मिनट में कैसे लिखा, तो देखो एक आवर में होते हैं 60 मिनट। तो अगर मैंने इस 4/5 को इंटू 60 कर दिया, सो मेरे ख्याल से मुझे, अगर मैं 4 को 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 48 मिनट मिल जाते। ठीक है, फिलहाल ये हम लोग कन्वर्जन की बात ज़्यादा नहीं करेंगे, बट एक छोटा सा मेरे ख्याल से जो पार्ट अगर आपको कंफ्यूज कर सकता है तो मैंने इसको यहाँ पे जो है क्लियर कर दिया। ठीक है, सो इसका जो आंसर आएगा फिलहाल 4/5 जो डेज है वो इसका फाइनल आंसर होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं कुछ और क्वेश्चनों के साथ, कुछ और बढ़िया क्वेश्चनों के साथ। सेकंड क्वेश्चन में 3 रीता, गीता और संगीता, मेरे ख्याल से क्वेश्चन करते करते किसी को कुछ याद आ गया तो फिर आप नाम बदल सकते हो। ठीक है, अगर आपको किसी की याद आ गई तो नाम जरूर बदल सकते हो। ठीक है, फिलहाल अब क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम लोग ज्यादा, कि रीता ने किसी काम को किया है 10 आवर में, गीता ने किसी काम को किया है 12 आवर में, और संगीता ने किया है 15 आवर में सेम काम को। तो पहले बात तो क्वेश्चन आगे पढ़े हम लोग वर्क निकाल लेते, एफिशिएंसी निकाल लेते। वर्क जो आएगा इसका 60 आएगा, थोड़ा सा आप एलसीएम जो है निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना। और अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालने की बात करूं तो ये आ जाएगा आपका 6, ये आ जाएगा आपका 5 और ये आ जाएगा आपका 4। अब क्वेश्चन में अब आपको पूछा गया है कि if they work together in how much time, in how many hour will they finish the work, will they finish the work, यानी कि तीनों की बात की जा रही है। ठीक है, सो टाइम अगर मैं पूछ रहा हूँ रीता, गीता, संगीता, तो आई थिंक अब आप समझ गए कि वर्क को जो कि है आपको इस क्वेश्चन में वर्क जो दिया है वो दिया है 60, आपको तीनों के तीनों एफिशिएंसी से डिवाइड करना होगा, क्योंकि तीनों का टाइम पूछा है, तीनों के टुगेदर वाला टाइम पूछा है। तो ये आ जाएगा सिंपल 4 आवर जो आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 4 आवर जो आएगा वो इसका फाइनल आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन बड़ी सिंपल है, बट इन क्वेश्चनों को अगर आप 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर पाओ तो ज़्यादा अच्छा है, या ये तो थोड़े ज़्यादा सिंपल है तो आप 20 सेकेंड बोल सकते हो। ठीक है, तो आप अगर इन क्वेश्चनों को मुझसे पहले सॉल्व कर रहे हो तो ट्राई करो कि 20 सेकेंड के अंदर जो है ऐसे क्वेश्चनों के आंसर्स आप निकाल पाओ। ठीक है, सो अभी मैं हम लोग थोड़े से आगे बढ़ते, धीरे धीरे जो है इसका लेवल जो है बढ़ता जाएगा। एक बात और, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर वो ग्रुप ऐड करना, ताकि आपको कोई भी अगर डाउट हो क्वेश्चन में तो आप जो है वहाँ पे बेहिचक होकर जितने भी डाउट है आप वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि ए कैन काइट पेयर ऑफ सॉक्स इन 3 days, ए किसी काम को 3 दिन में कर सकता है और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकता है। तो टाइम दिया है, मैं वर्क निकाल लेता हूँ। वर्क जो है विद द हेल्प ऑफ एलसीएम 6 आएगा, एफिशिएंसी जो है वो 3 आ जाएगी, वो 1 आ जाएगी। इफ दे आर वर्किंग टुगेदर, तो फिर से टुगेदर वाला टाइम पूछा है आपको, ए बी का टुगेदर वाला टाइम, तो वर्क आ जाएगा 6, एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और इसका आंसर आ जाएगा 1/2/4। आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हो, आप लिखोगे 1/2 आवर। ठीक है, 1/2। इफ दे आर कनेक्ट इन हाउ मेनी डेज विल दे राइट 2 पेयर ऑफ सॉक्स। ओके, तो मैंने एक चीज यहाँ पर नहीं पढ़ी, तो इसीलिए आपको कभी भी रश नहीं करना है। ठीक है ना, आपको कभी भी रश नहीं करना है, क्वेश्चन को आप आराम से पढ़ लो, ताकि कोई भी छोटा अगर मिस्टेक को एग्जाम में हो तो उसके पहले से ही आप रेडी रहो। 2 यानी कि क्या, एक पैर अगर 6 है, एक पैर का वर्क अगर 6 है तो 2 पैर का वर्क हो जाएगा 12 हो जाएगा, दैट मीन 6 × 2, और एफिशिएंसी जो आ जाएगी 4, क्योंकि टुगेदर वाला है तो ये 12/4 और इसका आंसर आ जाएगा 3 आवर। तो यही बात है कि एग्जाम में आप कभी कभी रश में आंसर निकालने के लिए जाते हो, जैसे कि सारे के सारे क्वेश्चन जो है सेम नहीं होते, आपको थोड़े से वेरिएशन जो है हमेशा देखने के लिए मिलता है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखने के लिए मिला है। ठीक है ना, हर क्वेश्चन एकदम सेम बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है ना, हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा आपको सीखने के लिए मिलेगा कि आपको एग्जाम के टाइम पे क्या ध्यान रखना है, किन बातों का। चलो इसके कुछ क्वेश्चन के ऊपर और आते हैं कि ए ने किसी काम को, ए और बी ने मिलकर किसी काम को 12 दिन में किया। अब देखो ये है इसका इंपॉर्टेंट, क्योंकि ए और बी का टुगेदर वाला टाइम दिया 12, ये दोनों का अलोन नहीं, और बी का अलोन टाइम दिया 28 डेज। बी ने अकेले इस काम को किया है कितने डेज में, 28 डेज में। और क्वेश्चन में पूछा, चलो क्वेश्चन में पूछने के पहले मैं इसका
बाकी का पैटर्न कंप्लीट कर लेता हूँ कि 12 और 28 कितना होता है। एक्चुअली ये कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 12 7 होता है आपका 84 हो जाएगा। ठीक है ना, आई थिंक मेरा वैल्यू जो है एकदम राइट है। सो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 3। ठीक है ना, एलसीएम कैसे निकाला है वो आप जाके प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हो, कोई इशू नहीं। और अब आपको पूछा है कि ए ने अगर इस काम को अकेले करना है, ए ने अगर इस काम को अकेले करना है तो कितने टाइम में करेगा। तो देखो मुझे ए का टाइम पूछा है ना, ए का टाइम पूछा है तो उसके लिए मुझे ए की एफिशिएंसी की जरूरत है। तो अगर ए बी की एफिशिएंसी 7 है ए बी की एफिशिएंसी अगर 7 है, बी की एफिशिएंसी अगर 3 है, तो क्या मैं ए की एफिशिएंसी नहीं बोल सकता यहाँ पर। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7 - 3 दैट विल बी 4। 4 जो आ जाएगा वो ए का एफिशिएंसी आ जाएगा। ठीक है, और 84 को अगर मैंने 4 से डिवाइड किया तो मेरे ख्याल से मेरा जो आंसर आता है वो 21 आता है। कितना आ जाएगा, 21 जो आ जाएगा वो ए का अलोन वाला टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो नॉट नेसेसरी कि हमेशा आपको सिंगल लोगों का ही जो है वैल्यू दिया जाएगा, आपको डबल लोगों का भी जो है कभी कभी वैल्यू दिया जा सकता है और आपको एफिशिएंसी को थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करके वैल्यू जो है निकालने आनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक अभी भी वैल्यू जो है सिंपल है काफी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट आप बेहिचक मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, आपका सारे के सारे जो डाउट है वो सॉल्व होते रहेंगे ग्रुप पे। ठीक है, सो ए बी सी कैन टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो सबसे पहली बात तो ये जो 12 डेज है वो किसका टाइम है, वो ए बी सी का टोटल टाइम है। बी का अलोन टाइम दिया है दैट इज 36 एंड ए बी का टुगेदर वाला टाइम दिया है 20। ठीक है ना, मेरे ख्याल से किसका किसका टाइम है ये अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे ए बी सी बी और ए जो है मेंशन किया है। तो पहली बात तो वही बात कि हम लोग जो है पैटर्न कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। इन लोग का तो, इन दोनों का तो 36 ही आएगा और 36 और 220 में लूँ तो आई थिंक 180 मेरा वैल्यू आता है। ठीक है ना, 180 जो है वैल्यू आता है। देखो डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी फास्ट जो है एलसीएम निकालना जानते हो, क्योंकि वो काफ़ी मैटर करेगा एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपका टाइम खाएगी। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। तो मैं पूछ रहा हूँ इन हाउ मेनी डेज ए अलोन एंड सी अलोन कैन फिनिश द वर्क। मतलब ए का भी अलोन टाइम और सी का भी अलोन टाइम आपको पूछा गया, तो दोनों के लिए मुझे दोनों का लोन एफिशिएंसी पता होना चाहिए, दोनों का एफिशिएंसी अकेले का पता होना चाहिए। तो बाय ऑब्जर्वेशन क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप ए और सी का एफिशिएंसी कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को आंसर आ रहा होगा कि ए बी में से अगर मैंने बी निकाल दिया तो मुझे ए मिल जाएगा, दैट इज 9 - 5 कर दूंगा तो 4 आ जाएगा। 4 जो है वो ए का एफिशिएंसी है। और अगर ए बी सी में से मैंने ए बी निकाल दिया, मतलब 15 में से 9 निकाल दिया, तो 6 जो है वो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 180 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 180 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आ जाएगा। बट वही बात है कि आपने कितने कम टाइम में ऐसे क्वेश्चनों के जो है वो आंसर्स आपने निकाले। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक और मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट जो अच्छे से समझ में आ गया तो ट्राई करो ये क्वेश्चन का आंसर आप 15 से 20 सेकेंड के अंदर निकाल पाओ। ठीक है, 15 से 20 सेकेंड के अंदर जो है वो आपको ऐसे क्वेश्चनों के आंसर जो है निकालने आने चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने सारे गिवन डेटा जो है यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम लोग सिर्फ आंसर निकालने से मतलब रखेंगे कि जो इसका एलसीएम है वो आ जाएगा। कितना लिखा है आप लोग ने, आई थिंक 24 लिखा है, तो एकदम परफेक्ट है। 24 लिखा है तो एकदम परफेक्ट है। मुझे पूछा है कि नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क बाय ए एंड सी, बाय ए एंड सी दोनों का अगर मैं मिला दूं तो आपको कितना टाइम लगेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुझे ए और सी का एफिशिएंसी पता हो। ए और सी का एफिशिएंसी मुझे पता होना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो ए और सी का एफिशिएंसी आपको कैसे पता चलेगा, देखो ए बी सी में से अगर मैंने बी और सी को निकाल दिया तो क्या मुझे ए का नहीं पता चल जाएगा, ए का कितना आ जाएगा, 4 में से 2 निकालूंगा तो ए का मुझे मिल जाएगा 2। ठीक है ना, मैं यहाँ पे एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ। और अगर मैंने ए बी सी में से ए बी निकाल दिया तो क्या मुझे सी का नहीं मिल जाएगा, सी का कितना आ जाएगा, 4 में से 3 निकाल दूंगा तो 1 आ जाएगा। तो ए और सी का टोटल एफिशिएंसी इज 3 और 24 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ए और सी का इंडिविजुअल टाइम मिल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 8 आपका आंसर हो जाएगा। 8 जो है
वो आपका फाइनल आंसर जो है हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अब हम लोग समझ चुके कि करके वैल्यूज़ को जो है किस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कंपेयर हम लोग किस तरीके से करते हैं। इसके बेसिक चीज़ों में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि इसके जो टर्म्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, रिलेशंस जो है वो क्या क्या होते हैं, इनके जितने भी रिलेशंस है वो आपस में क्या क्या होते हैं, इसका जो पैटर्न है वो हम लोग का क्या क्या है, पैटर्न हम लोग ने देखा, और कुछ बेसिक से बढ़िया से क्वेश्चन जो कि एग्जाम में भी देखने के लिए मिलते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, सारे के सारे ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में जो है आए हुए। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसका टाइप नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। हम लोग का जो बेसिक लेक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।